एक तवील अरसे के बाद अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला, उन लोगों को जिनका काम ही इल्म व ताल्लुम है, जो सुबह शाम इसी में भर है। और मैं ये कहूँगा कि जिसने जो कुछ भी पढ़ा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा ही पढ़ा, एक सच्चाई, एक रियलिटी जिसको हमने अपने सामने रखना चाहिए हमेशा कि हर इल्म से ऊपर भी एक इल्म है और हर इल्म से नीचे भी इल्म है। आदमी अपने आप को दरमियान में समझे तो वो कामयाब है, लेकिन जो आदमी ये समझे कि मैं कहीं पहुंच गया हूं वो मेरी तरह रास्तों में ही होता है। बड़ा अच्छा किसी का शेर मुझे याद आ रहा है इस वक्त, दो शेर हैं उसके, मैं ये कोट करूंगा यहाँ कि कुछ रंजो गम में गुजरी कुछ आहों में कट गई, बाकी जो बच गई थी गुनाहों में कट गई। एक राह चलने वालों ने मंजिल को पा लिया, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। मुझे जो बातें कहनी हैं, मैं बिलखुसूस पाबंद शोरा की बात करूंगा यहाँ, आसिफ अताउल्लाह साहब और दूसरे ये हमारे अजीज़ सेक्रेटरी साहब, ये भी बहुत हद तक पाबंद हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं महसूस हुआ, खुदा के लिए बुरा ना मानिएगा, बहुत अच्छा कलाम है, मैं कहता हूँ शायद ही मुझ जैसा नाचिस इस तरह की शायरी कर सके। लेकिन एक चीज़ की थोड़ी मुझे जो कमी महसूस हुई कि डेस्टिनी तय करने के मामले में अभी बहुत सी जगहों पर, बहुत से शोरा में ये चीज़ कुछ थोड़ी मुझे महसूस हुई कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी अभी तय नहीं की है कि उन्होंने किस तरह की शायरी करनी है। इसके लिए एक मशवरा, मुखलिसाना मशवरा, मैं तो जनाब घर घर जाके खिदमत करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बाकी तो सवाल किसी से नहीं करता। अगर किसी से सवाल ये करता हूँ कि तो यही कि खुदा के लिए अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन करें, मैं तैयार हूँ। तो इसी काम के लिए हमने अंजुमन फ़रोग़ उर्दू को 97 में इस्तादा किया था। वज़्न फ़रोग़ उर्दू जो ना 50s में वजूद में आई थी, वो लोगों के ट्रांसफ़र हो जाने, वो ऑफिसर्स थे सारे अक्सर उसमें, तो इधर उधर हो जाने से वो मुंतशिर हो गई। तो उसके बाद आई हमारी बारी, तो हमने इसको किया था। नूरुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे मरहूम पहले सदर, उसके बाद मालिक राम आनंद साहब थे सदर, उसके बाद मालिक राम आनंद साहब की तशरीफ़ ले जाने के बाद नाजीज़ के सदर रहे। और ये हमने सिलसिला रखा था कलाम को ठीक करने का, मीटर में, ये नहीं, हम आज़ाद नज़म, आज़ाद नस्री नज़म की बात नहीं करेंगे। जो कलाम मीटर में है, वज़न में है, उसके वज़न में अगर कोई नोक पर सुधारने की ज़रूरत है तो मैं किसी भी वक्त हाजिर हूँ। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू आपके लिए किसी वक्त भी हाजिर है। 11 बजे मीटिंग होती है इसकी शेर कश्मीर भवन में। डॉक्टर फारूक साहब से मेरी दोस्ती थी, हमारे पास जगह कहीं नहीं थी, अभी भी है। तो मैंने फ़ोन पर उनको कहा मेरी मदद करें। हुक्म करें, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला है, हमारे पास जगह ही नहीं है। दानिश कदम में बैठते थे कटिकन तालाब में, वो मस्जिद में आ गया वो सारा एरिया, तो अब हमारे पास जगह नहीं है, किसी के घर में बैठना भी हमारे लिए मौजूद नहीं। कुछ देर हम तो बैठते रहे, हमारे काज़मी साहब जो सेक्रेटरी थे तो उनके छोटे भाई के यहाँ, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता, घर में कोई गेस्ट आ सकता है किसी के घर में। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा यहाँ के आप अमीन बनहाली साहब को जानते हैं? उनका जानता तो उनका, फिर उनकी बात करें तो एक ही दिन में काम हो गया। तो सिंस द डेट पिछले साल 2019 से जब कोरोना शुरू हुआ था, उस वक्त से हम इसमें ये नशिस्तें शुरू की थी, बाद में ये सिलसिला ही बंद हो गया। लेकिन अब भी हम वहाँ 11 बजे बैठते हैं हर संडे इतवार को। मैं गुजारिश करूँगा इन तमाम स्कॉलर्स से, जब जो आप में से आ सके, अगर मैं किसी काबिल मुझे महसूस करें वो, तो मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। ये मेरे अजीज़, मैं कहूँगा ये अताउल्लाह साहब, आसिफ अताउल्लाह साहब, इनकी मुझे लगा कि इन्होंने बहुत
बहुत बड़े शायर होंगे आने वाले वक्त के। इनका नाम जो होगा वो सरे फरिश्त होगा। स्कॉलर से मेरा एक मशवरा है कि अपने काम के साथ साथ मुताला कीजिए शायरी का, नसरी शायरी का मुताला भी कीजिए, मंजूम शायरी का मुताला भी कीजिए, पुराने क्लासिक की शोरा को भी पढ़िए और नए शोरा को भी पढ़िए, ताकि एक रास्ता खुल जाए आपके लिए डेस्टिनी तय करने का। शायरी सिखाने से नहीं आती। आप शायद नहीं जानते, मेरे पेरेंट्स जो थे बेचारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो 2000 वो जिन दिनों सड़कें नहीं होती थी तो वो बेचारे बैलों पर माल लेकर जाते थे, नमक वगैरह किश्तवाड़, भद्रवा, पाउडर वगैरह कहीं कहीं, तो यहाँ से 1 रुपया मन नमक लेते थे, तो वहाँ जाकर कई दिनों की मुसाफत के बाद 4 रुपये मन बेचा करते थे। तो कहाँ वो लोग और कहाँ मैं, जिसे कहने वाले कभी कभी मोहम्मद रफ़ी कहते थे, रफ़ी साहब का गाना कमाल किया आपने, बिल्कुल वैसा ही गाया। और कभी कभी कहते हैं, कोई साहब कहते हैं कि आप तो जम्मू कश्मीर के साहिब हैं। ये सब है नहीं। अभी लाइट होती तो आपसे गवाह भी लेते। इनफैक्ट ये सब है नहीं। एक मैं बात बता रहा हूँ, कहाँ वो पेशा और कहाँ ये चीज़, ये ऊपर ही से होता है। ये परवरदिगार खुद ही करता है, इंसान नहीं करता। वैसे लोग गर्मी भूल के कह रहे हैं कि एक गाना सर वो वाली गजल उसे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। सर उसे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखिए मैं आपको कहूँगा, आपको बताऊँगा कि मैं असली नहीं करने वाला हूँ, लेकिन पैदा हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुए, बनिहाल में। यहाँ से हमारे पेरेंट्स चले गए थे 47 के दौर में, यहाँ से शुरू के रहने वाले हैं। मैं मोहल्ला दलपति सिटी में, तो थोड़ा बहुत क्लासिक सीखा उसे, वो तो कुछ अल्लाह ताला ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ शायद नहीं दी, लेकिन उनका अंदाज मुझे दे दिया, और इसी गाने से मेरी शायरी भी शुरू हो गई। जब इसकी डेप्थ में मैं गया कि ये क्या कहता है, इस मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था, क्या करें ये कि ज़माने भी गवारा ना हुआ। सोचते होते होते ये हुआ कि आज खुदा के फजलो करम से, अपने अजीज़ों की, बच्चों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, बुज़ुर्गों की दुआओं से, आज अल्लाह के फजल से मैं एक गुलकार भी हूँ, कॉमेडियन भी हूँ, शायर भी हूँ। देन है मेरी वजह से मेरे माँ बाप का नाम किताबों में आ गया, कहीं मेरी किताब में आया, कहीं दूसरों की किताबों में आया। तो ये बात बता रहा हूँ मैं कि अब मुताला कीजिए और डेस्टिनी तय कीजिए, और हमारे पास आइए, ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। हम आपकी जिस हद तक हो सकेगा, हर इतवार को मीटिंग होती है हमारी, हम मदद करेंगे। सर वो गजल सुनिए सर। वो किस्सा फरमा रहे थे, वो मैंने ऐसे कहा था कि